हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस बार का टॉपिक है डिवाइड एंड वेरीफाई। तो आपने देखा है यार, मैंने यहाँ पे डिवाइड के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया और वेरीफाई के नीचे। मतलब क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन में डिवाइड तो करना ही होगा, साथ साथ में वेरीफाई भी करना होगा। आप सोचोगे सर ये वेरीफाई, डिवाइड तो समझ गया, ये वेरीफाई का मतलब क्या होता है? वेरीफाई मतलब चेक करो कि जो आपका आंसर आया है वो आंसर राइट है या रॉन्ग है। नहीं नहीं सर, अभी भी नहीं पता चल रहा। चलो तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 325, ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ पे लिखा है 3। ऑलराइट, तो ये डिवाइड और वेरीफाई करना है। मतलब पहले डिवाइड करो, तो पहले यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 325 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सो 3 1 ज़ा, यहाँ पे होगा 3, क्या बचेगा यहाँ पे बेटा? 0 बचेगा। अब ये एक टाइम पे 2 नीचे आएगा, राइट? ये आपको पता है, बट जो 2 है वो तो 3 से छोटा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए जब आप एक और नंबर नीचे लाओगे ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर यहाँ पे 0 लगा दोगे, तो एक और नंबर नीचे आ सकता है। अब ये क्या बन गया? 25। सो 3 के टेबल में 25 या उससे छोटा नंबर आता है क्या? एकदम नज़दीक में। तो आप बोलोगे हाँ आता है। 3 8 ज़ा 24। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद कुछ यहाँ पे बचा ऊपर जो नीचे आने वाला है? नहीं ना। तो ये जो 1 है वो क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है आपका रिमाइंडर। मैंने आर लिख दिया। यहाँ पे जो 325 है ना, ये जो ऊपर यहाँ पे था, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और यहाँ पे जो 108 आया उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट। और ये जो 3 है उसे बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र, राइट? तो ये पूरा डिवीज़न हो गया। अब आप बोलोगे सर वेरीफाई करने का मतलब क्या? वेरीफाई करने का मतलब ये जो आपका आंसर आया ना 108, क्या वो आंसर राइट है, ये देखने का। ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई करने में हमेशा ये याद रखना बच्चों कि यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस आर कर दिया। ठीक है, अगर डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर उसका आंसर आपका डिविडेंड आता है तो आपका आंसर राइट है। चलो देखते हैं, डिवाइज़र क्या था? डिवाइज़र था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3 इनटू हमारा कोशेंट क्या आया? सो हमारा कोशेंट कितना है? 108, तो यहाँ पे लिखेंगे 108। ठीक है, फिर प्लस करना है, रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे? 1, तो ये 1 इधर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर बाद में ऐड करेंगे, राइट? बॉडमास रूल के हिसाब से। कौन से रूल्स के हिसाब से? बॉडमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करेंगे। सो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 108 को, यहाँ पे कर दें 108 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2, यहाँ पे होगा 2, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 324। किसका आंसर? इतने का आंसर 324 है। प्लस आप करेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 325। ये जो 325 है यार, यही तो हमारा डिविडेंड है। देखो 325, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? दिस इज़ डिविडेंड, है ना? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम सेम डिविडेंड है। हाँ, हमारा आंसर डिविडेंड आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्लस रिमाइंडर किया तो आंसर आपका अगर डिविडेंड जितना आता है तो आपने वेरीफाई कर दिया। इट मीन्स आपका जो ये आंसर ऊपर आया था ना यहाँ पे, ये जो क्वोशेंट में 108, वो राइट आंसर है। यही था बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड एंड वेरीफाई। डिवाइड करो और फिर वेरीफाई करो कि जो आपका डिविडेंड है क्या वो आपको इससे मिलता है क्या? इससे डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर करके आपका जो आंसर आता है क्या वही डिविडेंड है? यहाँ पे हाँ है। अगर है तो आप राइट हो। तो हमारा जो आंसर है ना 108, यहाँ पे लिखेंगे ना 108, तो ये जो 108 है इट इज़ राइट। ठीक है,
अब इसी तरह के क्वेश्चन बड़े बड़े भी आते हैं बेटा, बड़े बड़े नंबर के साथ में, तो बच्चे इतने बड़े नंबर को देख कर डर जाते हैं, हे भगवान इतना बड़ा नंबर, यार इसको तो मैं कैसे बोलूँ कितना बड़ा नंबर है ना। तो ये कितना बड़ा नंबर है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं, है ना। आराम से यहाँ पे डिवाइड करते हैं पहले। 3 4 2 9 6 1 4 8, यहाँ पे 37 लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देखते हो बेटा, 37 है तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले देखो, यार ये तो 34 है, ये छोटा नंबर है, मुझे एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। 342 अब जाके ये बड़ा नंबर हुआ इसके सामने, ठीक है। सो 37 की टेबल में 342 के आसपास में या उससे छोटा कोई नंबर आ रहा है क्या? लेट्स सी, आएगा ना, क्योंकि देखो 37 इंटू 10 करोगे तो 370 होगा, राइट, जो कि इससे बड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 37 इंटू 9 करना पड़ेगा। 37 इंटू 9 करके देखते हैं, 9 7 ज़ा 63, 3 कैरी 6, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 6 इज़ 27 प्लस 6 इज़ 33, राइट। देख लो, 7 9 ज़ा 63, 3 कैरी 6, फिर 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 3 33, 333 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 9 यूज़ कर सकते हैं 333 लाने के लिए, राइट। सो 342 माइनस 333 कितना होगा, 7 प्लस 2, यहाँ पे 9 बचेगा। ये जो 9 बचा वो ये जो ऊपर वाला 9 है ना वो नीचे आएगा, नीचे ला दिया, ठीक है। अब ये हो गया 99। सो 37 इंटू 3 अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 99 से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। सो 37 इंटू यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, 2 7 ज़ा 14, 4 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 74। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 और ये बचेगा 2। अभी ये जो 6 है वो नीचे आएगा, 256, ठीक है। तो 256 जो है वो देखेंगे कि 37 के टेबल में 256 के आसपास में कोई नंबर आता है क्या। देखो 333 इसमें आ रहा है, राइट। तो 256 के आसपास में कैसा नंबर आना चाहिए। सो 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। चलो देखते हैं, 7 ज़ा तो वो भी ज़्यादा आएगा, 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, है ना। 7 7 ज़ा 49, 9 कैरी 4, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 25, ज़्यादा हो गया ना। तो इससे एक स्टेप पीछे चले जाओ, ये तो पक्का आ जाएगा इसके आसपास में, राइट। तो यहाँ पे 6 जा लिखेंगे और यहाँ पे क्या 6 7 ज़ा 42, 2 कैरी 4, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22। अरे वाह गजब यार, यहाँ पे 3 3 3 आ रहा था, यहाँ पे 2 2 2 आ रहा है, पक्का ना। 6 7 ज़ा 42, 2 कैरी 4, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, ठीक है। ओके तो यहाँ पे 222 लिख दिया मैंने। 6 माइनस 2 इज़ 4, 5 माइनस 2 इज़ 3, ठीक है। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ओके अब देखते हैं यहाँ पे जो 1 है ना, इस 1 को नीचे उतारते हैं। ये 1 यहाँ पे नीचे आ गया और ये बन गया 341। ओके सो बेटा अब देखो यहाँ पे 333 कब आया था, जब आपने 9 ज़ा किया था। तो यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा ना, 37 इंटू 9 करूँगा तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा 333, डन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 प्लस 1 8, सो ये 8 बच गया यहाँ पे और ये 4 नीचे आएगा, आ गया नीचे, 84 हो गया। 37 इंटू 2 अगर करूँगा तो मैं कितना होगा यहाँ पे 70 थिंक 74 होगा, है ना। 37 इंटू 2 राइट 74, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे 37 इंटू मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 74 विच इज़ यहाँ पे 10 बचेगा, राइट। अब इधर ये 8 नीचे आएगा, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आना चाहिए। यहाँ पे 37 इंटू अगर मैं 3 करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा शायद, हाँ इससे आगे निकल जाएगा यार, क्योंकि 37 इंटू 2 अगर करते हैं तो 74 आ रहा है। 74 प्लस 34 करेंगे तो इससे ज़्यादा निकल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 21 3 3 9 प्लस 1 9 प्लस 2 11, हाँ तो 37 इंटू 2 ही करना पड़ेगा यहाँ पे,
फिर से यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे हो गया 74, ठीक है। तो यहाँ पे 74 प्लस 26 करेंगे तो 100 होगा। 100 26 प्लस 8 इज़ 26 प्लस 8 कितना होगा भाई? 26 प्लस 8 इज़ 34, ठीक है। अब ये फिर से छोटा हो गया, तो अब यहाँ पे नीचे कोई नंबर नीचे उतरने वाला है क्या? नहीं उतरने वाला ना, राइट। कुछ यहाँ पे बचा नहीं नीचे उतरने के लिए, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। दिस इज़ योर रिमाइंडर एंड ये जो है वो है कोशेंट अपना, ये अपना डिविडेंड है और ये जो 37 है वो आपका डिवाइज़र है, राइट। बस इसी को चेक करना है ना, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो इधर यहाँ पे लिख दूँ मैं वेरीफाई। तो आप वेरीफाई में क्या करोगे? आप डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र कितना है? 37 है, उसको 37 यहाँ पे लिख दिया। कोशेंट कितना है? कोशेंट क्या है? 926922, तो 926922 ये लिख दिया, प्लस रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर यहाँ पे है 34, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपने 34 डाल दिया, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है? पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। देखा आपने, ऐसे बड़े नंबर हैं तो इसमें आपको खाली समझना है कि कितना यहाँ पे ध्यान दे के करना पड़ेगा। 37 किया मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64 4 कैरी 6, 7 6 ज़ा 42 42 प्लस 6 इज़ 48 8 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14 14 प्लस 4 इज़ 18 कैरी 1, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 64, ये यहाँ पे एक ज़ीरो डाल दिया। 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा फिर से 6 3 9 ज़ा 27 7 कैरी 2, तो ये सब मिटा दो, ठीक है। हाँ एक मिनट, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कर दिया 6, यहाँ पे भी 6 आ गया। 3 9 ज़ा 27 7 कैरी 2, ये 2 यहाँ पे आना चाहिए 6 के ऊपर इधर, है ना। 3 6 ज़ा 18 18 प्लस 2 20, तो 0 कैरी 2 यहाँ पे फिर से आ गया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, यहाँ पे 8 आ गया। 3 9 ज़ा 27 7 कैरी 7 और यहाँ पे 2 कैरी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे 5 प्लस 6 11 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ 11, फिर से 4 6 प्लस 1 11, यहाँ पे कैरी 1 आया। फिर यहाँ पे 9 और 7 16, 9 और 7 16 6 कैरी 1 आ गया। 8 और 1 यहाँ पे 9 आ गया। 8 और 4 यहाँ पे 12 आ गया। फिर 6 7 और 7 14 कैरी 1 यहाँ पे आ गया। 1 और 2 3, ठीक हो, क्या आ रहा है? 3 4 2 9 6 1 4, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 4 2 9 6 1 1 4, और यहाँ पे क्या करना है? प्लस 34 करना है, राइट। तो 3 4 2 9 6 1 1 4 प्लस 34 किया, यहाँ पे 4 और 4 क्या होगा? 8 होगा। 1 और 3 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे 6 9 2 4 3 3 4 2 9 6 1 4 8। देखिए ज़रा हमारा डिविडेंड क्या था? 3 4 2 9 6 1 4 8, 3 4 2 9 6 1 4 8, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमने अभी किया है वो राइट है, ऑलराइट। इसी तरह से आपको क्या करना होता है? इसी तरह से आपको जब भी डिवाइड एंड वेरीफाई करना होगा तो पहले आप ये डिवाइड पूरा करोगे, फिर डिवाइड करने में आप देखो आपका कोशेंट क्या आता है और आपका डिवाइज़र क्या है, ठीक है, और आपका रिमाइंडर क्या है। तो आप क्या करोगे वेरीफाई करते वक्त? आप वेरीफाई करते वक्त डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय ये जो कोशेंट आया ना आपका, ये कोशेंट करो। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइज़र और कोशेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपका आता है उसमें आप प्लस करो रिमाइंडर को। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा इसको प्लस करने के बाद वो आपका जो आंसर होगा सेम वही आंसर आपका होना चाहिए डिविडेंड, जो आपका यहाँ पे डिविडेंड था ना
वही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा होता है तो आपने क्या कर दिया, आपने वेरीफाई कर दिया, हैंस यू हैव वेरीफाइड। आई थिंक 15 मिनट का ये वीडियो है, बट आपको समझ में तो आ गया होगा यार कि डिवाइड और वेरीफाई में करना क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।